हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने पहले चैप्टर थोड़ी धरती पाऊं का अभ्यास कार्य करेंगे। इस कविता के रचनाकार श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें बच्चों हम सबसे पहले मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक प्रश्नों में देखेंगे, पहला प्रश्न है, कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहा था। क्या सोच रहा था? कवि सोच रहा था कि उसे थोड़ी धरती मिल जाए जिसमें वह बाग और बगीचे लगाए। दूसरा प्रश्न है, कवि किससे अपने आप को भाई कहलवाना चाहते थे। किससे कहलवाना चाहते थे? पेड़ से, क्योंकि वो सोच रहे थे ना कि कोई पेड़ हो जो उनका भाई बन जाए। प्रश्न नंबर 3, आज सभ्यता क्या कर रही है। क्या कर रही है? पेड़ों को अंधाधुंध काट रही है। उसके बाद लेखनी के प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। लेखनी में हम पहला प्रश्न करेंगे। पहला क्या है? उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हो सकता है छोटी सी, ये आपकी पोइम ही है, ये आपको एज इट इज फिल करनी है। छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। नेक्स्ट है, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो। चौपाए मतलब 4 पैरों वाले मवेशी। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर टिक या क्रॉस का चिन्ह लगाइए। जलाशय में ताजा ताजा फूल खिले, नहीं, गलत है ये पहला। दूसरा है, कवि को कहीं से 1 इंच धरती मिल गई। क्या कवि को 1 इंच धरती मिल जाती है? नहीं, वो तो ये इच्छा कर रहा था कि उसे कहीं 1 इंच धरती मिल जाए ताकि वो बाग बगीचे लगा सके, तो इसलिए नहीं मिलती है उसे, तो ये क्रॉस है। कवि विनती करता है कि पेड़ न काटे जाए। हाँ, सही विनती करता है वो, यही विनती करता है कि पेड़ न कटें, इस दुनिया को हम न खोएं, चिड़ियों के घरों को हम न तोड़ें, उन्हें रोने ना दें, तो इसलिए सही है। पेड़ और पौधे दुनिया को हरा भरा रखते हैं, बिल्कुल सही। फेफड़ों में जहरीली हवा भरी जा रही है, ये भी सही। नेक्स्ट है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में पहला प्रश्न है, कुछ शब्द युगम जोड़े दिए गए हैं, प्रयोग किए जाने पर अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ रखते हैं, जैसे इधर उधर। कविता में से कुछ शब्द युगम पहचान कर हमने लिखे हैं, लिखने हैं वो कौन कौन से हैं? फूल फल, हरा भरा, फूल फलों, संग संग। आप जब चैप्टर को खोलोगे, उसका पहला पेज, पोइम को पढ़ोगे, तो ये सारे शब्द युगम उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है, समानता बोधक प्रत्यय लगाकर 5 शब्द लिखिए। समानता बोधक प्रत्यय लगाने हैं हमने, सा से सी सम, ये शब्द लगाने होते हैं समानता बोधक शब्दों में, और लिखने हमने पोइम में से ही हैं। अच्छा सा, बड़ा सा, सुंदर सा, फूलों सा, गंदा सा, ये कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची। फूल का पर्यायवाची बच्चों आप अपनी चॉइस से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं, 2 ही कहे गए हैं, तो 2 ही लिखे हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं, क्या पता आपने पहले ही लिख रखे हों। पुष्प कुसुम, हवा का पवन समीर, खुशबू का सुगंध महक, पेड़ का वृक्ष पादप तरु विटप, जो भी लिखना चाहिए।